चलिए जानते हैं देश और दुनिया की आज की काम की सिलेक्टेड महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। रिलायंस डिज्नी ने ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट साइन किया। 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 21,000 करोड़ ट्रांसफर किए। अनंत राधिका प्री वेडिंग सेरेमनी शुरू किया। डील के तहत वायाकॉम 18 को स्टार इंडिया में मर्ज किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त किसानों के खाते में जारी कर दिया गया है। अमरमणि के घर से बरामद हुआ कारोबारी का किडनैपिंग बेटा। मधुविका मर्डर केस में समय से पहले रिहाई। 40 केस दर्ज, फिर भी महाराजगंज में 25 केस दर्ज। 9 मई 2003 लखनऊ में कवित्री मधुविका शुक्ला की घर में घुसकर हताहत की गई थी। यह हताहत मायावती सरकार में मंत्री रहे अमर त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि ने करवाया है। 20 साल बाद 24 अगस्त 2023 को अमरीन और मधुविका त्रिपाठी जेल से रिहा हो चुकी हैं। यूएन में भारत बोला पाकिस्तान खून में डूबा हुआ देश है, उसे भारत के खिलाफ बयान देने का अधिकार नहीं। पाकिस्तान ने कश्मीर लद्दाख मुद्दा उठाया था। यूएन भारत ने कहा कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो खून में डूबा हुआ है। दरअसल पाकिस्तान एक बार फिर से कश्मीर का मुद्दा उठाया था। भारत ने अपने राइट टू रिप्लाई का इस्तेमाल करते हुए कहा कि जिसमें अल्पसंख्यक का संख्या कम हो वह देश खूनों से लथपथ होता है। एमपी में शुरू होंगे बिजली सिंचाई समेत 1700-500 करोड़ के प्रोजेक्ट। जिला मुख्यालय और हर विधानसभा क्षेत्र में मेगा इवेंट। आज से ऑनलाइन जुड़ेंगे पीएम मोदी। लोकसभा चुनाव के आचार संहिता लागू होने से पहले आज गुरुवार को मध्य प्रदेश में लोकार्पण और शिलान्यास का मेगा इवेंट होने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश कार्यक्रम में 17,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शाम 4 बजे से वर्चुअली लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। तमिलनाडु सरकार के एड में चीन का रॉकेट, मंत्री ने पब्लिक करवाया। मोदी बोले डीएमके को भारत की तरक्की की बर्दाश्त नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु दौरे के दूसरे दिन बुधवार को कुलासेकपट्टिनम में इसरो के नए लॉन्च कॉम्प्लेक्स की नींव रखी है। इस प्रोजेक्ट को लेकर राज्य की डीएमके सरकार ने आलोचना किया है। हिमाचल में लोकसभा चुनाव तक सुक्खू को मोहलत के आसार। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इस्तीफा वापस लिया। पर्यवेक्षक आज देंगे कांग्रेस हाईकमान को रिपोर्ट। हिमाचल में कांग्रेस सरकार पर आए संकट कुछ समय के लिए टलता हुआ नजर आने लगे हैं। बुधवार को 6 कांग्रेसी विधायकों की कॉन्फ्रेंस वोटिंग से राज्यसभा सीट हारने के बाद कांग्रेस में किसान सरकार जाने तक पहुँच चुकी है। नौबत सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का मुख्यमंत्री पद छीनने तक की आ चुकी है। दिल्ली में हुई भाजपा कोर ग्रुप की मीटिंग। लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम पर मंथन शुरू हुआ। युवा कैंडिडेट को प्राथमिकता दी जाएगी। दिल्ली में बुधवार के शाम बीजेपी हेडक्वार्टर में पार्टी को कोर ग्रुप की मीटिंग। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए प्रत्याशियों की नाम चयन किया गया है। सेक्शन 84 अंक गिरकर 72,220 पर खुला। निफ्टी भी 16 अंक की गिरावट रही। पेटीएम का शेयर 5% फिसला। शेयर बाजार में आज यानी 29 फरवरी को गिरावट देखने को मिल रही है। सेक्शन 84 अंक की गिरावट के साथ 72,220 के स्तर पर खुला है। वही निफ्टी भी 16 अंकों की गिरावट रही है। ये 21,935 के स्तर पर ओपन हुआ है। तरू बोले भाजपा को केरल में 2 जीरो मिलेंगे। पार्टी यहाँ की सांस्कृतिक इतिहास नहीं समझती। पीएम ने डबल इंजन सीट जीतने की उम्मीद जताई थी। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि भाजपा को केरल में डबल डिजिटल में सीट तभी मिलेगी जब ये 2 जीरो होंगे। भाजपा केरल का इतिहास और सांस्कृतिक नहीं समझती है। यहाँ सांप्रदायिकता ज्यादा दूर नहीं चल सकती है। थरूर ने यह बयान पीएम मोदी के डबल डिजिट में सीट जीतने के बयान के बाद दिया है। भाजपा जारी कर सकती लोकसभा कैंडिडेट की लिस्ट। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की दिल्ली में बैठक आज हुई। मोदी और साथ शामिल हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव कमेटी की पहली बैठक गुरुवार को संपन्न हुई है। बैठक की अध्यक्षता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा कर रहे थे। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत शीर्ष नेता मौजूद थे। साइना मेरी रोल मॉडल है, हमारा गेम एक जैसा है। भारत को एशिया चैंपियन में जीत दिलाने वाली अनमोल बोली सिद्धू से फोकस करना सीखा है। पहली बार एशिया बैडमिंटन टीम चैंपियनशिप जीतने वाली टीम का हिस्सा रही अनमोल खरब भारत की दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल को अपना रोल मॉडल मानती है। वे कहते हैं कि साइना दीदी और हमारा गेम एक जैसा होता है। हम दोनों अग्रेसिव खेलते हैं। हम दोनों हरियाणा से हैं। धर्मशाला में भारत के पास इतिहास रचने का मौका। 5वां टेस्ट जीते तो पहली बार जीत की संख्या हार के बराबर होगी। टीम इंडिया धर्मशाला में 7 मार्च को इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का आखिरी मैच खेलने उतरेगी। यह भारत का ओवरऑल 579वां टेस्ट मैच होगा। अगर भारतीय टीम यह टेस्ट जीत जाती तो पहली बार इसकी जीत की संख्या हार के बराबर होगी। टेस्ला रोड स्टार की डिलीवरी अगले साल से शुरू होगी। 1 सेकेंड से कम समय में 0 से 60 किलोमीटर स्पीड का दावा। इसमें 10 रॉकेट इंजन होंगे। एलन मस्क की कंपनी टेस्ला अगले साल से न्यू टेस्ला
रोड स्टार इलेक्ट्रॉनिक कार की डिलीवरी शुरू कर देगी। इस कार में 10 छोटे रॉकेट थ्रेटर्स होंगे, जिसके चलते कार 1 सेकंड में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पकड़ लेगी। एमपी के डिंडौरी में पिकअप पलटी, 14 लोगों की हताहत हुई, 20 हुए घायल। टर्निंग पॉइंट अनियंत्रित होकर 20 फीट नीचे खेत में जा गिरा वाहन। डिंडौरी में एक पिकअप वाहन पलटने से 14 लोगों की हताहत हो चुकी है, 20 लोग घायल हुए हैं। वाहन में 35 लोग सवार थे। हादसा सहसपुरा थाना क्षेत्र में गुरुवार तड़के 3 से 4 बजे के बीच हुआ है। मृतकों में 6 पुरुष 8 महिलाएं शामिल है। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग का खेल कैसे हुआ? बीजेपी ने 2 एक्स्ट्रा सीट जीती। राज्यसभा में भी बहुमत के करीब है एनडीए। 15 सीटों पर मंगलवार को हुए राज्यसभा चुनाव में जमकर क्रॉस वोटिंग हुई है। इससे बीजेपी को हिमाचल उत्तर प्रदेश में 2 अतिरिक्त सीटें मिल चुकी हैं। हिमाचल में बराबर वोट मिलने के बाद मट्टी को पर्ची निकाली गई, जो बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में आ गई। चुनाव के बाद हिमाचल में कांग्रेस की सुक्कू सरकार पर भी खतरा मंडराने लगा है। बांग्लादेश दौरे के लिए श्रीलंका टीम का ऐलान। चरती अलसंका शुरुआती 2 T20 में कप्तानी करेंगी। चोटिल पतू विशांका सीरीज से बाहर हुई। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश दौरे पर T20 सीरीज के लिए मेंस टीम की घोषणा कर दिया है। श्रीलंका को 4 मार्च से बांग्लादेश में 3 T20, 3 वनडे और 2 टेस्ट सीरीज खेलना होगा। यूपी के समीर ने दूसरी बार लगाया तीसरा शतक, बोले मुंबई के खिलाफ भी अच्छे प्रदर्शन करने को हम तैयार हैं। कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी में ग्रीन पार्क में सौराष्ट्र के खिलाफ 3 शतक लगाने वाले समीर रिजून के कहा कि इस समय टीम में एक अच्छा माहौल बना हुआ है। इस माहौल की वजह से ही हम सभी खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर पा रहे हैं। किसानों के दिल्ली कूच पर ऐलान। आज खनौरी बॉर्डर से किसान शुभम करण की आखिरी यात्रा शुरू। बटिया में होगा अंतिम संस्कार। पंजाब हरियाणा के संबोर खनौरी बॉर्डर पर एमएसपी पर खरीद की गारंटी कानून समेत अन्य मांगों को लेकर चल रहे किसान आंदोलन का आज 17वां दिन है। आज किसान दिल्ली कूच को लेकर ऐलान करेंगे। अमेरिका में जहरीले इंजेक्शन से सजा देने की कोशिश से नाकाम। 1 घंटे तक सही नस नहीं ढूंढ पाई मेडिकल टीम। 8 बार कोशिश की गई थी। अमेरिका की डाहियों में एक दोषी को जहरीले इंजेक्शन से दी जाने वाली सजा टाल दी गई है। बुधवार को जेल प्रशासन की मेडिकल टीम 1 घंटे तक इंजेक्शन के लिए दोषी की सही नस नहीं ढूंढ पाई थी। अखिलेश यादव ने समन का जवाब लिखित में भेजा। बोले सभी जानते हैं कौन भिजवा रही है। मैं समझता हूँ जब चुनाव आएगा तब नोटिस भी आएगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव सीबीआई के सामने पेश नहीं हुए हैं। सीबीआई ने 5 साल पुराने अवैध खनन केस में उन्हें दिल्ली में बतौर गवाह पूछताछ के लिए बुलाया था। हालांकि उन्होंने लिखित में सीबीआई को जवाब भेजा कि लखनऊ में पार्टी मुख्यालय पर उन्होंने कहा कि सभी जानते समन कौन भिजवा रहे हैं। नवनीत राणा की जाति पर सवाल, सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुरक्षित। अमरावती संसद पर आरोप फर्जी दस्तावेज देकर बनवाया था फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को लोकसभा की अमरावती सीट से सांसद नवनीत कौर राणा की जाति प्रमाण पत्र से जुड़े केस में फैसला सुरक्षित रख लिया है। रूसी राष्ट्रपति पुनीत देश को संबोधित करेंगे। 20 शहरों के सिनेमाघरों में दिखाई दी गई स्पीच पिछले साल इसी भाषण में परमाणु समझौता पर रद्द किया गया था। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुनीत आज देश के नाम संबोधन देंगे। फेडरल असेंबली में पुनीत ने यह 19वीं एनुअल स्पीच मास्को के रेड स्क्वायर में गोस्टिनी दौरे में होगी। साथ ही चुनाव से पहले पुनीत का आखिरी आधिकारिक भाषण होगा। दरअसल रूस में 15 से 17 मार्च तक राष्ट्रपति पद के चुनाव होने हैं। हालांकि इलेक्शन से पहले ही पुनीत का फिर से राष्ट्रपति बनना तय है।